हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुजीत कुमार स्तंभ क्लासेज गो। आज फिर से हम नेक्स्ट वीडियो लेकर के आ गए हैं, जो कि आपके सामने उपस्थित हैं। हमने फर्स्ट चैप्टर का इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का लगभग हमने 46 पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना दिया था, जो कि इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगी। ठीक है, अब हम इसका जो भी रिक्त स्थान या फिर जो चैप्टर के अंत में जो क्वेश्चन पूछे हुआ रहता है उसका मैं सॉल्यूशन लेकर के आ गया हूँ। ठीक है ना, साथ में तो देख लीजिए। और अगर आपने वीडियो अगर नहीं देखा है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का फर्स्ट का चैप्टर का, तो उसको देख लीजिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर तक और फोर्थ चैप्टर का भी रेडी कर रहा हूँ। थर्ड चैप्टर तक आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख सकते हैं, यूट्यूब पर अपलोड है। तो देख लीजिए खाली स्थान में क्या भराएगा। इंडियाज ग्लोरी इज दैट इट क्या होगा, रिमेन्स इमूवेबल। ठीक है ना, जो भारत का जो गौरव है क्या है, अस्थाई है। मतलब कि कहने का मतलब है कि इसको बदल नहीं सकते हैं हम। रिमेन्स बने रहेगा, इमूवेबल मूवेबल का क्या स्पेलिंग हो जाएगा, मूव होता है ना, मूव MOVE, उसके बाद ABLE, मूवेबल हो जाएगा। ठीक है ना। द चार्ज अगेंस्ट इंडिया इज दैट, भारत पर क्या चीज़ का आरोप लगाया जाता है, आरोप लगाया जाता है कि यहाँ के लोग जो है से असभ्य है, अनसिविलाइज्ड है, इग्नोरेंट है, जिद्दी है, स्टोलिड है, जिद्दी है। इग्नोरेंट मतलब कि मतलब कोई चीज़ से परिचित नहीं है ना। तो हम इसको बोल सकते हैं कि हर पीपल आर बहुत ज़्यादा सो अनसिविलाइज्ड है, इग्नोरेंट है एंड क्या है, स्टोलिड है। ठीक है। वी डेयर नॉट चेंज, हम बदल नहीं सकते हैं किस चीज़ को, सी है ना, कि वी डेयर नॉट चेंज व्हाट, क्या चीज़ को। हम इसको हम बोल सकते हैं, आपके चैप्टर में एक बात लिखी हुई होगी कि हम अपने एक्सपीरियंस के जो निहाई होती है, अनुभवों के हम तराजू पर तौल करके कोई भी चीज़ को हम लोग मानते हैं। ठीक है ना, इसलिए हम अपने जो देश का जो हमारा जो सिविलाइजेशन है, हमारा जो कल्चर है, उसको हम बदल नहीं सकते, क्योंकि हम जो है ना, हम अपने अनुभवों के तराजू पर तौल करके हम कोई चीज़ करते हैं। इसलिए हम बोल सकते हैं कि वी हैव टेस्टेड and found true on the anvil मतलब क्या होता है, निहाई, anvil of experience, अनुभव के तराजू पर तौल करके हम कोई चीज़ को ना सत्य की पता लगाते हैं। आवर एंसेस्टर, हमारे पूर्वज, सेट ए लिमिट टू आवर इंडल्जेंस, मतलब हमारा जो पूर्वज जो होता है ना, एक निश्चित सीमाओं में बांध करके रखता है अपनी इच्छाओं को। क्यों आखिर बांध करके रखता है, क्योंकि द मोर वी इंडल्ज इन आवर पैशन द मोर अनब्रिडल्ड दे बिकम। कहने का मतलब हुआ कि हम लोग जितना ही अपना इच्छाएं रखेंगे ना, उतना ही ऐसा लगेगा कि हमारा
मतलब बेलगाम हो जाएंगे, है ना। मतलब कोई भी चीज़ चाहिए तो तुरंत में लेना, इस तरह के बहुत तरह की भावनाएं उत्पन्न होने लगेगी, ठीक है ना। इसलिए अपने भावनाओं को बांध करके रखना चाहिए, लगाम लगा करके रखना चाहिए। नहीं तो लगाम नहीं लगा करके रखिएगा तो बड़ी तरह की दिमाग की जो है ऐसी इच्छाएँ करती हैं। तो यहाँ लिख सकते हो कि द मोर वी, जगह तो है नहीं, यहाँ जगह नहीं, हम लिख नहीं पाएंगे, आप लिख लीजिएगा, हम बोल दे रहे हैं। द मोर वी इंडल्ज, इंडल्ज INDULGE, इंडल्ज इन आवर पैसन, पैसन मतलब क्या होता है, धैर्य होता है, PASSION, पैसन। द मोर अनब्रिडल्ड दे बिकम, द मोर अनब्रिडल्ड UNBRIDLED, अनब्रिडल्ड मतलब क्या होता है, बेलगाम, बिना लगाम के। और इंडल्ज माने क्या होता है, लिप्त हो जाना, संलिप्त हो जाना। दे बिकम, ठीक है ना। तो इस तरह से लिख लीजिएगा। समझ गए कि नहीं समझ गए। ये क्वेश्चन है आपका कि आवर फोरफादर्स, हमारे पूर्वज, डिड नॉट इन्वेंट मशीनरी, हमारे पूर्वज मशीनों का आविष्कार क्यों नहीं करते थे। क्योंकि वे लोग जानते थे कि अगर हम मशीन का आविष्कार कर देंगे तो हम उसका गुलाम बन जाएंगे, इसलिए उन्होंने मशीनों का आविष्कार नहीं किया था। समझ गए कि नहीं। दे नो दैट, है ना, दे न्यू दैट लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि दे न्यू दैट, वे लोग जानते थे, क्या जानते थे कि यदि हम मशीनों का अगर हम आविष्कार कर दिए, तो वी वुड बिकम स्लेव्स एंड लूज आवर मोरल बीइंग, है ना, हम स्लेव्स हो जाएंगे, गुलाम हो जाएंगे, और जो हमारा जो मोरल बीइंग होगा, मोरल फाइबर होगा, जो नैतिक जो दिमाग होगा, वो चीज़ का ह्रास होगा, ठीक है ना। इसलिए वे आविष्कार नहीं करते थे। अब हम चलते हैं जो भी क्वेश्चन पूछा गया है उसके की ओर, जो इस फर्स्ट चैप्टर में है। ये देखिए अगला क्वेश्चन है, ठीक है ना, EXE1 से। करेक्ट द स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, निम्नलिखित शब्दों का जो स्पेलिंग है उसको सही करना है। डिस्यूडेड माने क्या होता है, मना कर देना। तो डिस्यूडेड में जानते हैं क्या होना चाहिए था, डबल एस होना चाहिए था, लेकिन एक ही एस है। मैं किताब को गंदा नहीं करूँगा इसमें, ठीक है ना, हम बतला दे रहे हैं। इसको अगर सही करना है तो इसमें एक और एस लगा दीजिए, DISSUADED होना चाहिए, ठीक है। अगला मैं बात करूँ ऑक्यूपेशन माने पेशा, तो ऑक्यूपेशन का सही स्पेलिंग हो जाएगा, इसमें डबल सी होना चाहिए, वो CCUPATI। ये बात रही अगर वोटरीज का, ठीक है ना, जो समर्थक होता है, तो स्पेलिंग होना चाहिए वोटरीज में VOTARIES, TA छूट गया है, ये यहाँ पे होना चाहिए था। इमोरालिटी में एक और एम होना चाहिए था, IM और फिर मोरालिटी MORALITY, अनैतिकता होता है इमोरालिटी में। अनएडल्टरेटेड मतलब कि परिपक्व नहीं हुआ है, ठीक है ना। तो एडल्टरेटेड में RA होना चाहिए, ADUNADULTERATED होना चाहिए। मटेरियलिज्म होता है जैसे भौतिकवाद, तो MA, तो मटेरियलिज्म, तो मटेरियल में क्या, पहले मटेरियल आप सबसे पहले ध्यान रखिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे सबसे अच्छा होगा MA और मटेरियल, तो MATERIALISM, तो मटेरियल में E होता है, MATERIALISM, तो मटेरियलिज्म मतलब होता है भौतिकवाद। अगर मैं बिलीफ की बात करूँ तो देखिए कैसे लिखा है, उल्टा टाइप का, BELIEF होता है, बिलीफ मतलब क्या होता है, विश्वास होता है, BELIEF होना चाहिए। तो BELIEF मतलब इसको बदल दो, I की जगह पर E और E की जगह पर I करना। मैडेनिंग की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ होना चाहिए MADD होना चाहिए, MADD, समझे, और उसके बाद ENING होगा तब सही रहेगा, MADDENING, तब मैडेनिंग होगा।
इनग्रेव होना चाहिए, इनग्रीव नहीं, ENGRAVE होना चाहिए, RAVE। हार्मोनी मतलब समंजस, HARMONY होना चाहिए, NEY नहीं, NY होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से हो गया। अगला क्वेश्चन है लोकअप डिक्शनरी को आप देखिए एंड राइट टू मीनिंग द फॉलोइंग वर्ड्स। तो दो को आप इसका अर्थ लिखिए जो दिया गया है। रीजन माने क्या होता है, एक तर्क होता है, तो इसको हम लॉजिक भी बोल सकते हैं, है ना, तर्क। जैसे हम पर्पस भी बोल सकते हैं, इसका कोई उद्देश्य रहा है, तर्क रहा है, लॉजिक है ना। तो दो हो गया। थिंकिंग, थिंकिंग की अगर बात करो तो थिंक मतलब तो सोचना होता है, तो थिंकिंग मतलब हम क्या बोल सकते हैं, जैसे तर्क कर रहे हैं, थिंक कर रहे हैं, थॉट, जैसे आपका थॉट है, थॉट मतलब क्या होता है, सोच होता है, थिंक है ना, विचार होता है, आइडियल होता है, इंटेलिजेंट होता है, इंटेलिजेंट माने बुद्धि होता है, ठीक है ना। तो बोल सकते हैं थिंकिंग के थॉट ही बोल सकते हैं, ठीक है। और हम इंटेलिजेंट भी बोल सकते हैं, आपके अंदर इंटेलिजेंसी। वांट्स, वांट्स माने चाहत होता है, इच्छाएं होती है, तो विशेष माने इच्छाएं, और नीड माने जरूरत भी हो ही जाता है, तो नीड हो जाएगा, विशेष हो जाएगा। रियून मतलब होता है बर्बाद करना, तो डिमोलिश मतलब बर्बाद करना, डिस्ट्रॉय मतलब बोल सकते हो कि बर्बाद करना हो गया, डिस्ट्रक्शन मतलब ही बर्बाद करना हो गया, स्पॉइल हुआ। कॉपी मतलब क्या होता है, कॉपी माने इसे नकल करना होता है ना। तो इससे कॉपी क्या हो जाएगा आपका, आप कॉपी हो गया, जैसे आप नकल कर रहे हैं, तो नकल कर रहे हैं तो मतलब जैसे कोई चीज़ काम कर रहा है तो उसी के अनुसार आप कर रहे हैं, मतलब फॉलो कर रहे हैं, फॉलो मतलब अनुसरण कर रहे हैं। रिप्रोड्यूस बोल सकते हो, रिप्रोड्यूस मतलब ना आप उत्पादन कर रहे हैं, तो ये देखा है इसके लर्न करके ही न किया जाता है, नकल करके, इसलिए कॉपी का हो जाएगा, आप लिख सकते हैं। फॉलो भी बोल सकता है और रिप्रोड्यूस भी बोल सकता है। आप कॉपी कर रहे हैं, चीटिंग कर रहे हैं, चीट करना हो जाएगा, चीटिंग करना भी हो जाएगा कॉपी का। तो इस तरह से हो गया। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। तो इसमें बोल रहा है कि इसको ना नाउन बनाना है, क्या करना है, नाउन में परिवर्तित करना है। तो कन्वर्ट का क्या हो जाएगा, कन्वर्जन हो जाएगा। स्पेलिंग देख लीजिए, CONVERSION, कन्वर्जन हो जाएगा। परफॉर्म का नाउन की अगर मैं बात करूँ तो परफॉर्मेंस हो जाएगा, ठीक है ना। तो PERFORMANCE, परफॉर्मेंस। हाँ, डिफाइन है तो डिफाइन का डेफिनेशन हो जाएगा नाउन में, DEFINITION, डिफिनेशन। प्लीज का हो जाएगा, प्लीज मतलब खुश करना, तो प्लेजर हो जाएगा, PLEASURE, प्लेजर। एजुकेट है तो एजुकेट का क्या हो जाएगा, एजुकेशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा मित्र, एजुकेशन। तो EDUCATION, एजुकेशन हो जाएगा। ऑब्जर्व, ऑब्जर्व का क्या हो जाएगा, ऑब्जर्वेशन, OBACRVATION, ऑब्जर्वेशन हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखिए, समवन रिलेटेड हु लिव्ड लॉन्ग टाइम एगो, जो मतलब कि लिव काफ़ी लंबे समय तक जो रहता है ना, रहा है, तो उसको बोलते हैं हम, मतलब किताबें से संबंधित बनाना होगा आपको, इन्हें कैसे अलग बनेगा। तो टर अंतिम में है तो क्या हो सकता है, एंसेस्टर हो सकता है, तो इसमें क्या भर लिया जाएगा, एंसेस्टर, ANCESTOR, एंसेस्टर। ऑफ वंस होमलैंड, है ना, वंस होमलैंड मतलब किसी व्यक्ति के अगर मातृ अगर भूमि है तो उसको क्या बोल देंगे, नस है, नस है तो इंडिजेनस हो जाएगा। इंडिजेनस मतलब क्या होता है, स्वदेशी, INDGENOUS, इंडिजेनस हो गया। बीइंग ए बर्डन टू, बीइंग ए बर्डन टू मतलब बोझ है, तो बर्डन माने बोझ होता है और इनकम्बरेंस माने भी बोझ होता है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं इनकम्बरेंस, क्या लिख सकते हैं, इनकम्बरेंस, इनकम्बरेंस माने भी क्या हो जाएगा, बर्डन हो जाएगा, बोझ हो जाएगा। आगे देखिए, टू स्प्रेड आइडियाज बिलीफ, विश्वास और तरीका जो फैलाता है उसको हम क्या बोलते हैं, तो ए टंती में लगल है तो प्रोपगेट हो जाएगा, है ना, प्रोपगेट माने आगे बढ़ाना होगा कहता है, प्रोपगेट, GAT हो गया। स्लो विटेड, है ना, स्लो विटेड मतलब ना धीमा, जिसका मान लिया जाए कि बुद्धि है,
तो जिसका ध्यान बुद्धि कम बुद्धि वाला होता है वह स्टोलिड होवे करते हैं, तो जिद्दी हो जाएगा STOLID। और स्टोलिड माने क्या होता है, जिद्दी होता है। एडवाइज अगेंस्ट, एडवाइज माने क्या होता है, सलाह देना। तो अगेंस्ट मतलब किसी के विरुद्ध अगर सलाह दे रहे हैं तो मना कर रहे हैं आप। यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिसीव, DISSUADE, है ना, डिसीव्ड हो जाएगा। एक्सचेंज गुड्स प्रॉपर्टी ETC। एक्सचेंज माने होता है बदलना। अगर आप बदल रहे हैं कोई चीज़ को, माल वस्तु को, प्रॉपर्टीज को, तो अंतिम में अगर टर दे रखा है तो इसको बोल देंगे हम बार्टर। क्या बोल देंगे हम, बार्टर, BARTER, बार्टर। ठीक है ना। तो बार्टर माने क्या हो गया, मतलब कि मतलब विनिमय करने का, एक्सचेंज करने का एक सिस्टम होता है ना। अब हम चलते हैं अगला प्रश्न की, इस साइड है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल वर्ड, जिरंड भरना है। तो प्रज्ञा का एपोस्ट्रोफ दिया हुआ है, मतलब इसके बाद नाउन आएगा। तो ऐसे भी जो वर्ब का चौथा फॉर्म जो होता है वह जिरंड नाउन कहते हैं। ठीक है ना। तो प्रज्ञा का इज नॉट वेरी लेजिबल, मतलब प्रज्ञा कोची पढ़ने योग्य नहीं है, तो राइटिंग ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइटिंग हो जाएगा। क्या यहाँ पे हो जाएगा मित्र, प्रज्ञाज राइटिंग। तो यहाँ पे आप भर लीजिए राइटिंग हो जाएगा। द पुलिस कुड नॉट कंट्रोल द क्राउड। पुलिस ने भीड़ों को नियंत्रण नहीं कर पाया। तो कैसा भीड़ होगा, मैडेनिंग भीड़ होगा, है ना, मैडेनिंग भीड़ होगा। कैसन भीड़ होगा, मैडेनिंग भीड़, है ना, जैसे पागल भीड़ है उसको बोलते हैं मैडेनिंग भीड़। वी आर इन डेंजर ऑफ, हम लोग खतरे में हैं। कौन सा वे में, तब बार्टरिंग वे में होना चाहिए, बार्टरिंग अवे द परमानेंट गुड फॉर ए मॉनेटरी प्लेजर। गांधी ऑलवेज बिलीव्ड इन सिंपल लिविंग, मतलब साधारण से जीवन में विश्वास करते थे गांधी जी। अमनदीप का क्योंकि करना, अमनदीप का सोचना वाज क्यूट लॉजिकल है, तो अमनदीप का थिंकिंग होगा, सोचना। अगला क्वेश्चन है सेटिस्फाइड विथ। सेटिस्फाइड विथ मतलब क्या होता है, संतुष्ट होना होता है। क्या होता है, संतुष्ट होना। और बी सूटेड मतलब क्या होता है, बी सूटेड मतलब उपयुक्त होना, उपयुक्त होना होता है, या काम होना होता है, उपयुक्त होना, प्रेजेंट हो चुका है, बी सूटेड टू। बिलीव इन मतलब क्या होता है, बिलीव इन होता है यकीन रखना, मतलब विश्वास रखना। और क्लिंग टू मतलब क्या होता है, चिपके रहना, इसका मतलब क्या होता है, चिपके रहना। इन्वेन मतलब क्या होता है, वेन मतलब बेकार में, इन्वेन मतलब क्या हो जाएगा, बेकार में, इन्वेन मतलब बेकार। अगला क्वेश्चन है इंडिया सिविलाइजेशन हैज। कंप्लीट द सेंटेंस गिवन बिलो बाय यूजिंग द एप्रोप्रिएट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब गिवन इन ब्रैकेट में दिया गया हो कर्म तक ना। तो इंडियन सिविलाइजेशन हैज, तो हैव हैज के बाद भी 3 आता है, केप्ट हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, केप्ट हो जाएगा। आई सी हेयर एंशियंट इंडिया, तो स्टिल पे पोजिशन है, उसके बाद तो नाउन आना चाहिए, तो लिविंग होगा तब ना नाउन होगा, बी फोर। वर्ब का चौथा फॉर्म नाउन हो सकता है जिसको जिरंड नाउन कहते हैं। वी हैव, मे थिंग्स थोड़े ना होगा, मैनी थिंग्स होगा। ये ना किताब में मिस प्रिंटिंग हो रखा है, मैनी थिंग्स, बहुत सारा चीज़ फ्रॉम वेस्टर्न लिटरेचर से लिया गया है साहित्य। तो ब्रोवेड होना चाहिए क्योंकि हैव हैज के बाद भी 3 आता है, तो ब्रोवेड होगा। यहाँ पे मैनी थिंग्स होना चाहिए, स्पीड पोस्ट कर देना चाहिए कि किताब में आप सुधार दीजिए।
एनसीईआरटी वालों का। वी हैव बीन डॉट डॉट वेस्ट सिंस लॉन्ग कॉपी, तो वी हैव बीन वेस्ट सिंस लॉन्ग कॉपी, तो हैव बीन है ना भी जी, तो हैव हैज बीन है तो इसमें भी फोर न लगेगी। आप ही बताइए लगेगी कि नहीं लगेगी। तो क्योंकि अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है तो कॉपिंग हो जाएगा, ठीक है ना, कॉपी में आईएनजी लग जाएगा। तो आर्या डिड, अब इसके साथ तो V1 ही लगता है तो स्पीक रह जाएगा। नेहरू हैड, तो हैव हैज के बाद तो भी थे तो रिटर्न होना चाहिए, है ना। तो इस तरह से फर्स्ट चैप्टर का सब खत्म हो गया। अगर अगला की अगर हम बात करूँ तो देखिए दूसरा चैप्टर स्टार्ट हो गया। और इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, द प्लस कंपैरेटिव फर्स्ट सेंटेंस में है और सेकंड में भी द प्लस कंपैरेटिव होगा जब तुलना किया जाएगा दो चीज़ों का, ठीक है ना। द हार्डर यू वर्क, जितना तुम काम करोगे द बेटर यू अचीव, उतना ही अच्छा प्राप्त करोगे। द मोर शी अर्न्स, जितना तुम कमाओगे द मोर शी वांट्स, जितना तुम चाहोगे, जितना कमाओगे उतना ही लाए कि आओ कमाए, आओ चमाओ, आओ इच्छाएं होगी, बढ़ता जाएगा, यही चीज़ ले ले वही चीज़ ले ले, है ना। जितना तुम वर्क करेगा लगा किसी और यही चीज़ प्राप्त हो जाएगी, अभी प्राप्त हो जाएगा, है ना। तो काम करने से चीज़ें आसान हो जाती है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। अगर उतार चढ़ाव अगर रहे तो उसमें कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं और आर्टिकल द दोनों के साथ लगता है। देख रहे हैं ना, द हार्डर यू वर्क, तो यहाँ भी द बेटर यू अचीव। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। फर्स्ट चैप्टर है कंप्लीट हुई, जो कि एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चन पूछा था चीज़ को हमने बतला दिया। अब जब भी समय मिलेगा तो सेकंड चैप्टर का बना दूंगा, क्योंकि अभी चौथा चैप्टर का मैं ऑब्जेक्टिव तैयार कर रहा हूँ, ठीक है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।